नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पहलगाम के जख्म से आज पूरे देश का दिल लहूलुहान है। हर तरफ गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है, लेकिन इस दर्द का जवाब भी उसी तेवर में तैयार हो रहा है। आतंक के इस नापाक खेल के खिलाफ भारत का हर कोना आज एकजुट है। वतन के नेताओं से लेकर संत समाज तक, सेना से लेकर आम आवाम तक, हर कोई एक ही सुर में हुंकार भर रहा है। अब ना कोई रहम होगा, ना कोई सियासत। जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन सदियों तक याद रखेगा। अब भारत का इरादा साफ है, जिसने जख्म दिया है उसे चुकता भी यही करना होगा। देश ने अब ठान लिया है, आतंक के हर चेहरे को बेनकाब भी करना और मिटा भी देना है। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक के खिलाफ बेहद सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो भी भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देगा, उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी दोहराया कि सभ्य समाज और आतंकवाद और उसके समर्थकों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है और अब आतंकियों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब मिलेगा। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आतंकवाद के खिलाफ अब संत समाज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान और स्थानीय आतंकियों की मिलीभगत का नतीजा बताया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए दरवाजे बंद किए जाते हैं। जगत गुरु ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में लिया जाना चाहिए ताकि आतंकवाद पर निर्णायक चोट हो सके। कश्मीर के पहलगाम की दुखद घटना की सूचना सुनकर के यह समझ में आ चुका है कि जो लोग यह कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सिद्ध हो गया है। आतंकवादियों ने धर्म का आश्रय लेकर के ही एक विशेष धर्म के लोगों को लक्ष्य करके उनकी हत्याएं की हैं। धर्म शब्द का अर्थ न जानने के कारण आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। आतंकवादियों का तो यही कर्तव्य है कि हत्या करो। त्रेता युग में रावण का यही कर्तव्य था, यही धर्म था उसका। द्वापर में कंस का यही धर्म था। कलियुग में ये आतंकवादी रावण और कंस के रूप में उत्पन्न होकर के हमारी राष्ट्रीयता पर चोट कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, एकता की आवश्यकता है। आज हमारे देश की सेना, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनी मजबूत है और सक्षम है, आमने सामने युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं है। एतदर्थ भारत को निर्बल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए आतंकवाद का आश्रय लेकर के विदेशी षड्यंत्रकारी इस तरह की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। समझना चाहिए, हमारी एकता ही इसका उत्तर है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पहलगाम हमले को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहलगाम हमले से देश का हर नागरिक आक्रोशित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवादियों को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। नड्डा ने कहा कि भारत अब आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मोड़ पर है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो पहलगाम में घटना की है, जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए। सिर्फ राजनीतिक बयान ही नहीं, जमीन पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है। पहलगाम, राजौरी और अनंतनाग समेत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। हंदवाड़ा के मगाम, क्रालगुंड और लंगेट इलाकों में घर घर तलाशी ली जा रही है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि सेना हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर साझा करते हुए ये साफ किया कि भारत हर मोर्चे पर सतर्क और सजग है। इसके साथ ही कुपवाड़ा के मचैल इलाके में सुरक्षा बलों ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सेना प्रमुख ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर की स्थिति की पूरी जानकारी दी है। सेना प्रमुख खुद भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर हालात का जायजा ले चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान जारी है और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर निर्णायक वार कर रही हैं। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो नापाक हरकत की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को कड़ी शब्दों में चेतावनी दी गई, जिसके चलते अखनूर सेक्टर की बात करें, जम्मू कश्मीर के साथ अखनूर सेक्टर में भी हाई अलर्ट है। इस समय हम अखनूर के LOC के क्षेत्र में हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा की पूरी तरह से मुस्तैदी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बना के रखी हुई है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नाके लगा के गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, डिक्की को तलाशा जा रहा है। देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा, ये संदेश सरकार और सरकार की तैयारियों से साफ झलक रहा है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो हर जगह सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी हुई है और कोई ऐसी गतिविधि ना हो उसको विफल करने के लिए हमेशा जो हमारी एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। पहलगाम का जख्म अब न सिर्फ आंसुओं का नहीं रहा, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। भारत ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प ले लिया है। नेताओं का लहजा सख्त है और सेना के कदम मजबूत हैं और देशवासियों का हौसला बुलंद है। अब दुनिया देख रही है, भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है और इस बार दुश्मनों को कोई रास्ता बचने का मिलेगा ही नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।